नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में BN सफलता में। तो हम कक्षा 6 कृषि का कर्म वीराः इस विषय में चर्चा कर रहे थे। तो आज हम भाग 3 को देखेंगे और इस किसान के बारे में आज हम और विस्तृत रूप से जानेंगे कि किसान किस प्रकार से मेहनत करते हैं और हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। कहा है कि पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। एक बार उच्चारण करके देख लेते हैं। पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे भी किसान हैं जिन्हें पहनने के लिए चप्पल नहीं है, न ही जूते हैं, और शरीर को छुपाने के लिए वस्त्र भी नहीं है, और निर्धनम जीवनम कष्टम अर्थात जिनका जीवन कष्टपूर्ण है, और सुखम दूरे ही तिष्ठति और जो सुख है वो कोसों दूर कहीं पर स्थित है, अर्थात कहीं पर बैठा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें सुख की प्राप्ति अभी तक हुई नहीं है। अन्वय देख लेते हैं। पादयोः पदत्राणे न स्तः शरीरे वसनानि न सन्ति निर्धनम कष्टम जीवनम सुखम दूरे ही तिष्ठति। तो अब हम अन्वय के द्वारा अर्थ को देखेंगे। तो पादयोः पदत्राणे न स्तः अर्थात पादयोः अर्थात पैरों में, पदत्राणे न स्तः तो पैरों में जूते नहीं है या फिर चप्पल नहीं है। शरीरे वसनानि न सन्ति और शरीर पर अर्थात शरीर को ढकाने के लिए वसनानि न सन्ति अर्थात कपड़े नहीं हैं। सन्ति आपने यहाँ पे अस धातु का प्रयोग हुआ है। अस धातु जहां पर बनता है ये अस धातु क्रिया द्वारा रूप बना हुआ है सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, तो बहुवचन का ये रूप है। निर्धनम कष्टम जीवनम तो किस प्रकार का जीवन है? तो कष्टपूर्ण जीवन है जिनका। आपने देखा होगा किसानों को कि वो अपना पूरा जीवन खेत में ही गुजार देते हैं, अर्थात अन्न को उपजाने में लगा देते हैं। तो उनका जीवन कष्टपूर्ण होता है, फिर भी वो अपने कर्तव्य से हटते नहीं है, अर्थात अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। सुखम दूरे ही तिष्ठति अर्थात आपने देखा होगा कि जो इंसान कष्ट को पार कर देता है तो वो सुख को प्राप्त कर लेता है, किंतु किसानों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। ये क्या करते हैं? जब ये खेतों में काम करते हैं तो कष्ट को झेलकर ही ये क्या करते हैं? काम करते हैं। धूप में काम करना, फिर वर्षा में भी काम करना, और शीतकाल में अर्थात ठंडियों में भी काम करना, तो फिर सुख कहाँ प्राप्त होता है इन्हें? तो वही कहा है कि सुखम दूरे ही तिष्ठति और जो सुख होता है वो दूर ही रहता है। अब हम चित्र के माध्यम से इस श्लोक को जानेंगे, इस श्लोक के भावार्थ को जानेंगे कि किस प्रकार से जो सुखम दूरे तिष्ठति का भाव जानेंगे कि किस प्रकार से सुख दूर रहता है श्लोक के माध्यम से। तो देखिए चित्र में, देखिए पहले चित्र में देखिए कि पादयो न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो तो पैरों में चप्पल नहीं है और न शरीर में कपड़े हैं। दूसरा निर्धनम जीवनम कष्टम तो इनका जो जीवन होता है किसानों का वो कष्टपूर्ण होता है। यदि बारिश नहीं हुई तो खेत पूरा खराब हो जाता है, अर्थात उनकी जो फसल है, जो पौधे हैं वो सभी मर जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए भोजन जितना अति आवश्यक है, उसी प्रकार
पौधों के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, तो पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। तो चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से उनका जीवन कष्टपूर्ण है। पानी नहीं हुआ तभी वो कष्ट में रहते हैं, ईश्वर को याद करते रहते हैं। अब आगे देखिए कि सुखम दूरे ही तिष्ठति, तो सुख कहाँ इनको प्राप्त होता है? 24 घंटे में से 18 घंटे ये खेतों में ही काम करते रहते हैं। तो सुखम दूरे ही तिष्ठति का तात्पर्य यही है कि उनको सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। आगे देखिए कहा है गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। जो लास्ट में जो पंक्ति कही गई है, तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, अर्थात इनका जो कर्मनिष्ठ जो भाव होता है इनका, वह भाव कभी खत्म नहीं होता है। अर्थात खेतों में काम करना उनका जो यह भाव है वो कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात वो उस काम को करते ही रहते हैं। जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, उसका जो प्रेम करने का जो भाव होता है वो कभी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार किसानों का खेत में, अर्थात खेत में जो काम करने का जो भाव होता है वह भाव कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात वो अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी अपने काम में लगे रहना चाहिए। कहा है गृहम जीर्णम न वर्षासु, तो अब हम अन्वय के द्वारा अर्थ को देखेंगे। कहा है कि जीर्णम गृहम वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम न अस्ति तथापि कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति। नश्यति मतलब होता है नष्ट नहीं होता, नश्यति अर्थात नष्ट नहीं होता है। नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति, इस प्रकार के क्रियापद चलते हैं। कहा है जीर्णम, जीर्णम अर्थात पुराना, टूटा फूटा, जर्जर। तो इस प्रकार का क्या घर है जिनका वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम न अस्ति, और इस प्रकार का घर है जो वर्षा के समय जो बारिश होती है उस बारिश को रोकने में असमर्थ है। वार्यतुम क्षमम न अस्ति, रोकने में क्या है? असमर्थ है। तो इस प्रकार का उनका घर है। तथापि कृषिकाणाम, तो भी किसानों की कर्मवीरत्वम, जो कर्मनिष्ठा है, न नश्यति, वो नष्ट नहीं होता, वो समाप्त नहीं होता। अब हम इसको चित्र के माध्यम से जानेंगे। चित्र के माध्यम से देखिए कहा है कि गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम। तो इस प्रकार के घर जो आप चित्र में देख रहे हैं, तो इस प्रकार के घर में क्या है? किसान लोग रहते हैं, अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा किसान लोग इस प्रकार के घरों में रहते हैं। तो ये घर कैसे होते हैं? कच्चे घर, कच्चे मकान कहते हैं इन घरों को। तो इस प्रकार के घरों में वो रहते हैं, और बारिश आती है तो बारिश का जितना भी पानी है वो अंदर चला जाता है। तो ये घर क्या है? असमर्थ हैं उस वर्षा को रोकने के लिए। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यते। और नीचे देखिए कि घर, देखो किसान का वो घर है, टूटा फूटा हुआ है, जर्जर घर है, फिर भी वो क्या कर रहा है? वो खेतों में काम कर रहा है, अर्थात अपने कर्तव्य में लगा हुआ है। इसी प्रकार बच्चों, हमें भी अपने कर्तव्य में लगे रहना चाहिए। तो इसी प्रकार हमें भी अपने कामों में लगे रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अभी आपका जो कर्तव्य है वो है अध्ययन, तो अध्ययन में लगे रहिए, अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। इतना कहते हुए धन्यवाद।